हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। लास्ट क्लास में हमने अलग अलग टाइप के एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग इस क्लास में जो सेकंड टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट, एक सर्कल का अगर जो सेक्टर और सेगमेंट जो होता है उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज है। तो फॉर्मुलेज, बस कुछ फॉर्मुलेज तुम्हें याद रखने हैं और यही टॉपिक सबसे मेजर टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट मान के हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तुम्हें नए नए फॉर्मुलेज देखने को मिलेंगे। और इसका अगला टॉपिक है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ प्लेन फिगर्स रहेगा, उसमें दो तीन फिगर्स को कॉम्बिनेशन करके हम लोग और भी कुछ अलग अलग टाइप के एरियाज को निकालना सीखेंगे। तो वो तभी आ पाएगा इसका नेक्स्ट टॉपिक जब ये तुम्हारा टॉपिक अच्छे से स्ट्रांग होगा। इनके जो दो तीन फॉर्मुलेज है वो तुम्हें अगर अच्छे से याद होंगे तो ही तुम ये सब कर पाओगे अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते, देखो सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले सेक्टर के बारे में करता हूं पूरा का पूरा और फिर सेगमेंट पे जंप करेंगे, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? द रीजन एंक्लोज्ड बाय टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ एक सर्कल है, ठीक है। अब वो ऐसा रीजन जो कि दो रेडियस के बीच में है, चलो मान लो ऐसा कुछ, ये सेंटर है हमारा और ऐसे कुछ दो रेडियस है, ऐसे दो रेडियस है ओ ए बी, ठीक है। एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये दो रेडियस के बीच में देखो ये आर्क दिख रहा है तुम्हें। अगर सपोज ये ए सी है तो यहाँ पे ए सी बी जो है इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या? माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, क्योंकि देखो छोटा वाला आर्क है। सपोज यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट है डी तो ए डी बी, अगर ए डी बी ऐसे लिखता हूं तो वो होता है अपना मेजर आर्क। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। मेजर माइनर क्यों? क्योंकि मेजर का लेंथ ज्यादा होता है माइनर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एरिया मिल रहा है हमारे पास अब ये वाला एरिया, तो इसको इस टाइप ऑफ ये जो शेडेड रीजन जो है यानी ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये जो रीजन है पूरा पूरा ओ ए सी बी, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है एक ए सी बी आर्क है, ये समझ में आना चाहिए। ओ ए सी बी आर्क है तो ये जो रीजन के अंदर जो भी शेडेड रीजन जो बन रहा है उसे कहते हैं हम लोग सेक्टर। और ये है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर। देखो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में उसका करस्पॉन्डिंग जो आर्क है इनके बीच में जो रीजन बनता है उसे बोलते हैं सेक्टर। अब ये छोटा है, कम है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। सपोज मैं बड़ा वाला लूंगा, ये वाला, ऐसे कुछ, तो ये जो बड़ा वाला है जो इसको मैं बोल देता हूं ए ओ ए डी बी, जहां पे ए डी बी पूरा आर्क है, उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये दो टाइप ऑफ सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। तो ये मैंने पहले ही बताया था, वापस एक बार बस रिवीजन की तरह वापस एक बार याद दिला रहा हूं। तो ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूं, ये माइनर एंड ये मेजर, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं दोनों आर्क्स, ये जो दोनों आर्क है माइनर और मेजर आर्क, उन दोनों का सम कर देता हूं, द सम ऑफ द आर्क्स ऑफ द मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो जो भी वो दोनों सेक्टर्स के जो दोनों आर्क्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेक्टर्स जो हैं, इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं, उन दोनों का अगर सम लोगे वो किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू द circumference of the circle। बिल्कुल यही आएगा कि अगर दोनों आर्क्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सिमिलरली एक और पॉइंट नोट वर्दी है कि अगर मैं दोनों जो रीजन है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर रीजन का अगर मैं एरियाज को ऐड कर देता हूं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेक्टर and minor sector of a circle is equal to, इसके बराबर रहेगा वो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर रहेगा टू द एरिया ऑफ द सर्कल। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों को ऐड करूंगा तो पूरे एरिया का सर्कल का एरिया हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। फर्दर अब इसके एक्चुअल में सपोज मुझे इसका एरिया निकालना है, तो दोनों का सम तो मुझे पता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर रहता है। लेकिन बस मुझे इस सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है।
सपोज हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है, वापस से वही डायग्राम बना रहा हूं, कुछ अलग नहीं बना रहा हूं। हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें एक सेक्टर ऐसे दिया हुआ है और वो सेक्टर जो है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनर सेक्टर मैंने लिया है, तो ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और हमें ये वाला एरिया चाहिए, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, और इसका रेडियस ऑफ कोर्स आर है। तो वही दे देखो, लेट देयर बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग अ सेक्टर विद एंगल थीटा। तो एक सेक्टर है जिसके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, वो है थीटा। तो ये ऐसा कुछ दिया है, तो इसका अगर एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे है ये फॉर्मूला? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो यूनिटरी मेथड एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल अगर पूरा का पूरा एरिया लेंगे तो वो तो पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल मतलब ये जो बीच वाला एंगल जो है सर्कल में पूरा का पूरा कितना घूम के आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, विद 360 डिग्री एंगल। सोचो, तो जब हमारे पास एंगल 360 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बन रहा है। तो हम लोग अगर एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालते हैं विद एंगल विद थीटा एंगल, तो सोचो यहाँ पे ये कितना आएगा, सपोज ये एक्स आ रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे 360 डिग्री करस्पॉन्डिंग पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा जो कि एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, x इंटू 360 इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर विद एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 0 से लेके पूरा 360 तक जा सकती है। 0 हो गया तो ये सेक्टर बनेगा ही नहीं, 360 हो गया तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर है। थीटा जो है, थीटा इज इन डिग्रीज। ठीक है, जो भी थीटा एंगल है उसको डिग्रीज में मेजर करेंगे, याद रखना। ऑफ कोर्स फिर एक और एक पॉइंट है यहाँ पे नोटवर्दी, वो कौन सा पॉइंट है कि ये जो थीटा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। नोट पॉइंट क्या लिखो एक, कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में है तो वो आर्क कौन सा बनेगा, तो वो आर्क माइनर आर्क बोलो या फिर माइनर सेक्टर बोलो, दोनों सेम चीज है। आर्क तो ये है, सेक्टर पूरा पूरा रीजन है। ठीक है, तो थीटा जब 0 और 180 के बीच में, अगर ये एंगल 0 180 के बीच में है तो वो वाला जो आर्क रहेगा वो माइनर सेक्टर रहेगा, मतलब वो वाला जो सेक्टर रहेगा वो माइनर सेक्टर रहेगा। एंड जब थीटा 180 और 360 के बीच में है, सपोज ये जो एंगल है वो 180 और 360 के बीच में है, तो वो बन जाएगा मेजर सेक्टर। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ बनाते हो तो ये तो माइनर सेक्टर बनेगा, देखो एंगल थीटा 180 और 0 के बीच में है। लेकिन अगर सपोज ऐसा कुछ हुआ और ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो ये वाला वापस से अभी क्या हो जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा मेजर सेक्टर, क्योंकि ये जो एंगल है वो 180 से ज्यादा हो गया। तो 180 से अगर ऊपर हो गया तो मेजर सेक्टर बनेगा, 180 से कम हुआ तो माइनर सेक्टर बनेगा। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे, थीटा की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें निकलती है। चलो थीटा अगर हमारे पास है कितना लिया जाए, 90 डिग्री लेते हैं सबसे पहले, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब देखो डायग्राम में क्या दिख रहा होगा, ऐसे ये 90 डिग्री दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में ये जो 90 डिग्री है वो एक्चुअल में क्या बन रहा होगा, वो क्वाड्रेंट बन रहा होगा। देखो थीटा 90 डिग्री पुट करता हूं तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दैट सेक्टर, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1 और ये 4। तो एरिया हमारे पास बन रहा होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, क्योंकि 4 इक्वल हिस्सों में जब डिवाइड होगा तो उसका एक सेक्टर का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, थीटा 180 डिग्री लेके देखते हैं। तो थीटा अगर 180 डिग्री हमारे पास है तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, देखो 180 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 180 1 सा 180 2 सा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एरिया जो है पाई आर स्क्वायर बाय 2। यानी 180 का मतलब क्या है कि वो डायमीटर बन रहा है ना, और डायमीटर बन रहा है मतलब दोनों इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये देखो 180 डिग्री। तो ये हमारे पास जो सेक्टर बनेगा वो एक्चुअल में कौन सा टाइप ऑफ सर्कल बनेगा, तो वो बनेगा एक सेमी सर्कल, आधा सर्कल बनेगा एग्जैक्ट। तो इस तरीके से ये तो तुम्हें याद तो होगा ही कि मैंने पहले बताया था कि क्वाड्रेंट का एरिया पाई स्क्वायर बाय 4 रहता है, सेमी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बाय 2 रहता है। और अगर थीटा को वैल्यू 360 पुट करता हूं, वो तो मुझे पता ही है, 360 बाय 360 1 हो जाएगा,
बचेगा एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर, ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अभी जो बचा है, जो लेंथ ऑफ आर्क भी मुझे बताना है कि लेंथ ऑफ आर्क, सपोज मुझे इसका लेंथ निकालना है तो वो भी कैसे निकालेंगे, डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड आर, वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद सेगमेंट क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन करके मैं पूरा एग्जांपल से स्टार्ट करने वाला हूं। पहले इतना लड़ू एक बार अच्छे से लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक उसको देखते हैं। तो देखो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर का मतलब क्या है कि जो भी सेक्टर में जो भी आर्क बन रहा है उसका लेंथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं, हमारे पास एक सर्कल है, इमेजिन करो ऐसा कुछ सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इसमें एक सेक्टर है ये ऐसा, जिसका एंगल थीटा है, रेडियस दोनों आर है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है, वो इसका लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, ठीक है, आर्क एसीबी, इसको ऐसे लिख देता हूं चाहिए तो, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी, ऊपर मैंने ऐसे बस ये बनाया है ताकि वो समझ जाए कि आर्क है, एक लाइन नहीं है, दो लाइंस नहीं है, ठीक है। तो इसका लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो इसका मैंने फॉर्मूला वापस से लिखा है, तो सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर है। तो तुम लोग अपने फॉर्मूला को कनेक्ट कर सकते हो कि सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल का कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद, अब अगर पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, सोचो ये वाला एंगल, तो वो हो जाएगा विद थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरा का पूरा जो बाहर का जो लेंथ है वही होता है ना। तो अगर उसको मैं पूरा का नहीं बात कर रहा हूं, बस इतने की बात कर रहा हूं, ये वाले लेंथ की, तो वो वाला लेंथ कैसे निकालोगे, तो लेंथ ऑफ आर्क एसीबी विद एंगल थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो वही सेम तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, तो वही लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी सेम रहेगा। तो यहां पे बन जाएगा, देखो 360 डिग्री करेस्पॉन्ड टू 2 पाई आर, तो थीटा विल करेस्पॉन्ड टू एक्स, तो वो एक्स में निकालना है। तो एक्स इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इंटू 2 पाई आर। तो अगर देखोगे तो 360 डिग्री उधर भेजो, तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे लिख देता हूं थीटा इज इन डिग्रीज, कि थीटा जो क्वेश्चन में जो भी थीटा निकालोगे वो डिग्रीज के टर्म में बस आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मुला रेडी, और इसी तरीके से तुम्हें फॉर्मुला याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360, ये तो पार्ट रहेगा ही, इंटू 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस है, और लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर अगर उसकी बात करेंगे थीटा बाय 360, बस यहाँ पे 2 पाई आर की जगह पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब ये सपोज क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क दिया है और रेडियस दिया है, हमें एंगल नहीं पता, तो देखो हम लोग ये एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल उसके टर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो एरिया क्या होता है, वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है, तो होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सपोज मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, वो बनेगा a बाय एल, राइट हैंड साइड में ये तो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन जब करूंगा बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो देखो पाई और पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल, तो बचेगा, यहां पे लिख देता हूं या फिर नीचे लिखता हूं a बाय एल इज इक्वल टू आर बाय 2। तो एल को उधर भेजते हैं, तो एल को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा a इज इक्वल टू आर एल बाय 2 या फिर एल आर बाय 2 या फिर हाफ एल आर करके लिख सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन में अगर जब सपोज लेंथ ऑफ आर्क दिया और रेडियस दिया है और वो बोल रहा है एरिया निकालो, तो तुम्हें थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, तुम जी तो निकाल सकते हो, बस लंबा हो जाएगा। तुम सीधा तुम्हें फॉर्मुला यूज कर सकते हो, हाफ इंटू एल इंटू आर, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये जो पूरा है ये लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस कर दो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। बट कब, जब लेंथ ऑफ आर्क प्रोवाइडेड है। अगर लेंथ ऑफ आर्क प्रोवाइडेड नहीं है, थीटा प्रोवाइडेड है, तो थीटा और आर दोनों प्रोवाइडेड है, तो तुम चाहिए तो एल निकालो और फिर तुम चाहिए तो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले लगा के वो भी निकाल सकते हो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो तुम इससे निकालो उससे निकालो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, दोनों वन सेम थिंग है। यहाँ पे एक और चीज नोट वर्दी है कि अगर हमारा एंगल थीटा 90 डिग्री है तो 90 बाय 360 1/4, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर बाय 4 पाई आर बाय 2। तो एक क्वाड्रेंट, अगर एक क्वाड्रेंट का तुम्हें अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो वो क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट 1/4 रहता है ना, तो 2 पाई आर का डिवाइड बाय 4, तो ये बन जाएगा पाई आर बाय 2। सपोज थीटा 180 डिग्री हो गया तो सेमी सर्कल बन जाएगा ये वाला, तो सेमी सर्कल के आर्क का लेंथ कितना होता है, तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करो, यानी ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ठीक है, तो 180 डिग्री एंगल है तो 180/360 हाफ हो जाएगा इंटू 2 पायर, तो पायर बन जाएगा। तो इसलिए सेमी सर्कल का आर्क जो रहता है वो होता है पायर। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा केसेस तुम्हें बस पता होने चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक फॉर्मूला भी है, मतलब तुम्हें बस इसका सेगमेंट का समझना है सेगमेंट क्या होता है। तो देखो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड। तो एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल हमारे पास, सेंटर है यहाँ पे, तो एक कॉर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो एक क्या बोल रहा है वो, द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड, ये कॉर्ड ए बी मान लो, रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड ए बी एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो ये जो है रीजन, ये सेगमेंट है। सिमिलरली ये जो रीजन है यहाँ पे सेंटर है, ये जो रीजन है पूरा का पूरा बड़ा वाला, ये एक सेगमेंट है। ठीक है, चलो मैं इसको बोल देता हूं ए सी, मतलब यहाँ पे सी पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पे डी पॉइंट है, तो ये जो पूरा पूरा ये जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे ये सेक्टर कैसे बनता था, दो रेडियस और आर्क के बीच में। यहाँ पे सेगमेंट कैसे बनेगा, एक कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में। बस ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है तो ये माइनर सेगमेंट होगा, ये देखो मेजर आर्क है तो ये मेजर सेगमेंट होगा। बस दोनों में अलग अलग चीजें हैं। अब अगर सपोज मुझे एरिया निकालना है, सपोज इसी की बात करते हैं, इसी को डायग्राम को वापस से बनाता हूं। सपोज मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एंड ये वाला एरिया निकालना है मुझे। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों जो कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स हैं उनको मैं ज्वाइन कर दूंगा ए बी। ठीक है, अब देखो मुझे ये एरिया ऑफ सेगमेंट, सपोज मैं इसको सी बोल देता हूं, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट बोल रहे हो, एसीबी बोल दो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी, ये जो सेगमेंट एसीबी दिख रहा है माइनर सेगमेंट है इस केस में। सपोज ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये हमने एज्यूम करके रखा है कि लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, और वो जो भी एंगल बना रहा है एट द सेंटर बी थीटा। तो सेगमेंट एसीबी का एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एओएसीबी। ये जो पूरा पूरा सेक्टर बन रहा है, कौन सा सेक्टर, ये वाला, इसके बीच का जो भी एरिया निकालना है वो निकालो। वो तो फॉर्मूला पता है ना हमें, क्या कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर था, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। अब उस सेक्टर के एरिया में से हमें एक्चुअल में चाहिए ये शेडेड रीजन, तो सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये माइनस करना पड़ेगा। तो हर बार तुम्हें जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना है उसके लिए तुम्हें सेक्टर का एरिया रिक्वायर्ड होने वाला है। तो सेक्टर के एरिया में से वो एरिया जो भी ट्रायंगल का एरिया बन रहा है वो माइनस करो। अब देखो यहाँ पे करने के तो बहुत तरीके हैं। देखो अगर एरिया सपोज इसी क्वेश्चन में तुम्हें निकालना है, फॉर्मूला तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तुम्हें दिखेगा, ठीक है, हाफ मतलब सेगमेंट एसीबी, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी, तो ये ओएसीबी जो सेक्टर है उसका एरिया पहले निकाल लेते हैं, तो वो तो कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी एक्चुअल में कैसे निकालोगे, ये जो ट्रायंगल है देख सकते हो एक्चुअल में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंगल थीटा है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो देखो इसको निकालने के लिए तुम एक चीज कर सकते हो जो कि तुम्हारे बोर्ड में करना है, वही चीज कैसे निकालोगे ध्यान से सुनना भी एरिया। तो यहां सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि कॉर्ड पे, किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से तो वो बाइसेक्ट हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट बोल देता हूँ, सी तो ऑलरेडी टेकन है, डी बोल देता हूं। तो देखो हमारे पास एडी और डीबी का लेंथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एडी और डीबी का लेंथ इक्वल, या फिर एडी और बीडी बोल दो, सेम ही चीज है, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल्स को देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये लेंथ इक्वल, फर्दर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से बोल सकते हो ना, क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, रेडियस जो कि आर है, और जो एक करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी इक्वल है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा लिया जाएगा, ओ ए करस्पॉन्डिंग टू ओ बी है, ठीक है, यहाँ पे डी दोनों का सेम है, तो ओ ए डी इज इक्वल टू
ओबीडी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसका मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहां से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वो डिस्टेंस, यहाँ पे एंगल थीटा पता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो तुम्हें कैसे निकालना है इसमें, तो तुम कोई भी, ये सपोज थीटा तुम्हें तो गिवन था ना क्वेश्चन में, तो ये पूरा का पूरा थीटा एंगल गिवन है, तो ये हो जाएगा अपना थीटा बाय 2, ये भी हो जाएगा अपना थीटा बाय 2, क्योंकि दोनों देखो इक्वल एंगल है ना। एंगल DOA इज इक्वल टू DOB, तो DOA DOB दोनों एंगल इक्वल है, पूरा का पूरा एंगल थीटा था, तो वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ रहा है, ठीक है, यहां पे बनाता हूं मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ रहा है जिसमें ये लेंथ तुम्हें पता है रेडियस r, और ये एंगल तुम लोग को पता चल गया कि उसका आधा हो रहा है थीटा बाय 2। तो अब तुम्हें क्या निकालना है एक्चुअल में, सपोज अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे बेस लिख देता हूं पहले, आगे जाके और भी लिखूंगा, इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो तुम्हें यूज करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, यहां पे लिख देता हूं बेस की जगह लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो भी कॉर्ड का लेंथ है वो तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एंगल है, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग यहाँ पे ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है ये निकाल सकते हो, जो कि क्या एक्चुअल में एडी है। देखते जाओ, एडी का लेंथ निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा बाय 2 लूं, मतलब साइन ऑफ एंगल, ये जो भी एंगल बन रहा है, तो ये अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज पता है तो अपोजिट निकल जाएगा अपना, और ये एंगल भी पता था, तो इसका मतलब तुम्हारा ये निकल जाएगा। सिमिलरली तुम ये भी तो निकाल सकते हो हाइट, ठीक है, तो वो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा, तुमने एडी का लेंथ निकाल लिया, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड तो ए बी है, तो वो ट्वाइस ऑफ एडी हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल जाएगा। इनटू हाइट कौन सा रहेगा, तो हाइट मतलब बेसिकली यहाँ पे लिख ही देता हूँ ओडी, तुम चाहिए तो मैं ऐसे पूरा लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड की जगह सीधा ऐसे लिख देता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में होगा ओए इंटू सॉरी ओडी इंटू, यहाँ पे लेंथ ऑफ बेस जो है ए बी है, और हाइट हो जाएगा अपना ओडी। तो इस तरीके से तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्टेप आगे लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं, जो कि तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में नहीं है, जिससे तुम ये सेगमेंट का एरिया निकालने में सीधा एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी। तो सपोज ये सेगमेंट की बात कर रहा है एसीबी, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो कितना है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है। इसको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। अब एक चीज तुम लोगों को बता देता हूं कि अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है, हमें उसके, सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, सपोज ये ए है, ये सी है, और सपोज ऐसे कुछ ले लो, फिर बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी साइड लेंथ है, ये सी साइड लेंथ है, और ये एंगल ए है। तो ऐसा कोई ट्राइंगल दिया है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स पता है, दो एडजेसेंट साइड्स पता है, और उनके बीच का एंगल पता है। तो अगर ऐसा कुछ ट्राइंगल दिया तो हम लोग सीधा यहाँ पे एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है इस ट्राइंगल में, यहाँ पे लिख देता हूं हाफ BC साइन ए। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं, जो कि तुम लोग फर्दर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ये एक फॉर्मूला है कि जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है तो हम लोग दो एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ उनके बीच का जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे साइन और ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है, और ऑफकोर्स हाफ से तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज गिवन है कि यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड, इनफैक्ट दोनों एडजेसेंट क्या इक्वल है, तो ये हो जाएगा हाफ, दोनों एडजेसेंट साइड कितने हैं, आर आर है, ये भी आर ये भी आर, तो ये हो जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर लिख देता हूं, और साइन उनके बीच का एंगल, तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इस तरीके से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है सेगमेंट, लेकिन तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना है, ये बस तुम लोग चाहिए तो वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए यूज कर सकते हो हाफ आर स्क्वायर थीटा। अदरवाइज तुम्हें जो एग्जाम्पल में करना है, जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो यूजिंग ये कॉन्ग्रुएंसी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों के कंसेप्ट यूज करके तुम्हें ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा मैंने नॉलेज के लिए बताया। तुम लोग चाहिए तो आंसर वेरीफाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, अदरवाइज अगर नहीं भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, ठीक है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ BC साइन है, दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच का
साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। अच्छा, एक और चीज, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल अगर क्वेश्चन में कुछ प्रोवाइडेड है तो अगर उसने बस सेगमेंट बोला है, वो बोल नहीं रहा है कि माइनर या मेजर है, तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट उसे मान लेना है कि वो माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहा है। वैसे तो एंगल दिया तो तुम्हें दिख ही जाएगा, वैसे तो थीटा अगर 180 से छोटा है तो माइनर सेगमेंट रहेगा, ये जो एंगल है बीच का अगर 180 से छोटा है तो माइनर, और अगर वो 180 से बड़ा है तो मेजर। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में और थीटा भी मेंशन नहीं है तो तुम्हें मान लेना है कि वो माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहा है। बस सेगमेंट लिखा है तो अज्यूम कर लेना वो माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी आज की, और इसी पे पूरी कहानी आगे बेस करने वाला हूं मैं। आगे अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी मेरी आज की पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर जाएगा तो टेंशन मत लेना। इसके बाद अपने एक ही चैप्टर बचेगा कंस्ट्रक्शंस, तो नेक्स्ट वीक मतलब इसी वीक में ही अपन खत्म करने का प्लान कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो, ये पूरा थ्योरी यहीं पे खत्म होता है। अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, भरमसाठ एग्जाम्पल करने वाले हैं अभी। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 1, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक घड़ी हमारे पास है, ठीक है, उसमें मिनट हैंड की बात कर रहा है, तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। तो अगर जब मिनट हैंड घूमेगा तो उसका रेडियस एक्चुअल में कितना हो जाएगा, वही उसका रेडियस रहेगा 14 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि सेंटर से घूम रहा है एग्जैक्टली मिनट हैंड, ऐसे पूरा घूम रहा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर, अब मिनट हैंड के बारे में सोचो क्या होता है कि मिनट हैंड एक्चुअल में कितना मूव करता है कि 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 आवर 60 मिनट्स होता है। अब 1 मिनट के अंदर कितना मूव करता है वो सब तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो सोचो, मिनट हैंड मूव्स बाय 360 डिग्री इन 1 आवर, या फिर 60 मिनट्स बोलो। तो 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना मूव कर रहा है, 360 डिग्री मूव कर रहा है। तो देयरफॉर मिनट हैंड लिखना था मुझे, मूव्स बाय 360 डिग्री, अच्छे से लिखो इसको, इन 60 मिनट्स। तो देयरफॉर मिनट हैंड विल मूव बाय 360 डिग्री बाय 60, दैट इज कितना हो जाएगा ये, 6 डिग्री इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना मूव हो रहा है, 6 डिग्री मूव हो रहा है। और वही तो निकालना है अभी, देखो फाइंड द एरिया स्वेप्ट। तो इसका मतलब तुम्हारा जो ये मिनट हैंड है 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री स्वीप कर रहा है, मतलब ऐसे 6 डिग्री जा रहा है। तो तुम्हारा जो थीटा है वो क्लियर हो गया, 6 डिग्री है, रेडियस 14 सेंटीमीटर तो लिखा ही है। तो एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते अच्छे से, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6/360। थीटा की वैल्यू एंगल 6 डिग्री है, 22/7, पाई आर रेडियस है 14, तो 7 2 जा 14, और क्या होगा देखो 6 1 जा 6 6 जा 36, फिर और कितना आएगा यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 13 जा 2 7 जा, तो ये नीचे में 30 आ रहा है, ऊपर में देखो 22 इंटू 14 है, तो 22 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 0 308। तो ये 308 आ गया, डिवाइड बाय 30 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहां पे लिख देता हूं, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 बचा, 3 6 जा 18, 6 जा 18 ऐसे रिपीटेशन में जाएगा, 6 6 6, मैं चाहिए तो इसको 7 लिख देता हूँ सीधा, या फिर 6 7 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 102.67 है, लेकिन 30 है तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये बन जाएगा 10.267, या फिर 10.27 भी लिख सकते हो। कितना है, सेंटीमीटर, तो ये कितना है, एरिया कितना रहेगा उसका, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो एरिया स्वेप्ट हो गया इस सेक्टर में, मतलब इस मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वीप किया, तो वो कितना एरिया स्वीप किया, तो 10.267 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया उसने स्वीप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 28 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो थीटा दिया हमारे पास 45 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क तो पता ही है, एल का फॉर्मूला यूज करो, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। थीटा 45, ये 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28। तो देखो 7 1 जा 7, 4 जा 28, 4 1 जा 4, 9 जा 36, 45 1 जा 45, 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा कैंसिल, बचा कितना? देखो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, बस बचा ये 22। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 कितना आएगा? सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड यूजिंग इट फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसका यूज करके एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, वही तो अपन ने निकाला था, एरिया ऑफ द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। तो हाफ एल आर होता था, तो इसका यूज करो, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इज 22, रेडियस इज 28, तो देखो 2 इंटू 11, 28 इंटू 11 करोगे तो 28 और 28 कितना हो जाएगा? ये 308। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है पूरा का पूरा वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ ऑफ आर्क कितना है? ये वाला लेंथ तो वो है 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो देखो एक डायग्राम बनाना सबसे पहले अच्छे, ठीक है, सेंटर कहीं तो होगा यहाँ पे, ज्वाइन कर लेते दो सेंटर से, ठीक है। लेकिन मुझे AYB सेगमेंट का वो चाहिए एरिया, यानी यहाँ पे बाय मान लो, ठीक है। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, इसको O बोल लेता हूं। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री है, या फिर ऐसे ही छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऐसे डायग्राम में करना क्या है, एग्जाम में तुम्हें यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बना देना है, ठीक है। और इसको चाहिए तो मार्क कर लो, ये D है, D, हाँ D है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बन रही है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, रेडियस R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे R है, ये भी R है, दोनों का लेंथ 28 है। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, अभी थोड़ा बाहर लेके लिखता हूं उसको, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद क्या है, देखो पाई की वैल्यू दी है, तो उसने बोला एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो जैसे कि मैंने बताया था सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो जो भी सेक्टर का एरिया है वो पहले निकालना पड़ेगा। कौन से सेक्टर का एरिया? OAYB, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB पहले तो निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला इसका यूज करना है धीरे धीरे। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर OAYB ये निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्या है फॉर्मूला इसका? थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू कितना एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 90 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 28, दो बार हो गया। तो 91 जा 90, 4 जा 7, 4 जा 28, ये पूरा का पूरा कैंसिल, बचेगा क्या 28 इंटू 22। तो 28 इंटू 22 कैलकुलेट करते हैं, 28 इंटू 22 56, ये भी 56, तो ये 6 11 616। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया निकाला मैंने, मुझे सेक्टर का एरिया नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, सेगमेंट का। कितना है वैसे सेक्टर का एरिया? 616, देखो सेंटीमीटर में था तो ये बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो उसके बाद मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालना है। तो OAB ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, OAB। अब देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया था थोड़ी सी जगह में अभी मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, जिनको पहली बार में समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो OAB इसका एरिया निकालना है। तो यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन, देखो दो ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास। इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए पहला तो देख ही सकते हो यहाँ पे एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो क्लियर हो गया, दोनों 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सेकंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन बोल सकते हो? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, ये जो भी है रेडियस के बराबर है, OA और OB देख सकते हो दोनों रेडियस है। थर्ड कंडीशन OD इज इक्वल टू OD, कॉमन साइड बोल सकते हो, ठीक है, कॉमन साइड। तो देख सकते हो हमारे पास देयरफॉर ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD। चेक कर लो, OA OB
ओडीओडी और ओडीए ओडीबी। बिल्कुल कैसे हमने बोला, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाकी जो भी एंगल्स और बाकी जो भी साइड्स है वो भी इक्वल रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ये पूरा पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है ना। तो देयरफॉर एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओडी बाय सीपीसीटी। लिख दो यहाँ पे बाय सीपीसीटी। एक्चुअल में दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन पूरा का पूरा एंगल कितना किसके बराबर है, बट एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओडी विल ऑल्सो बी इक्वल टू, ये पूरा का पूरा जो एंगल है 90 डिग्री, यानी एंगल एओबी को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देखो ये एंगल एंड ये एंगल अगर इक्वल है तो सोचो 90 का आधा आधा हो जाएगा ना, 90/2 90/2, तो ये बन जाएगा दोनों मिला के 45 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ये भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब बस तुम्हें निकालना क्या है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओएडी लेते हैं। तो ओएडी में तुम्हें यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखो रेडियस पता है, कितना रेडियस है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, देखो ये ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, यहाँ पे मैं चीज से बना लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ये 28 पता है और ये 45 डिग्री पता है। तो यहाँ पे मुझे बाकी जो लाइन्स है वो निकालना है, ओडी और एडी, इन दोनों के लेंथ निकालना है। तो साइन 45 डिग्री, देखो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, अपोजिट यानी एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओए, राइट। साइन 45 कितना रहता है, 1/√2, तो एडी अपॉन ओए, ओए कितना है देखो, ओए का लेंथ 28, तो ये बन जाएगा एडी इज इक्वल टू 28/√2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर तुम यहां पे भी निकालोगे दूसरा वाला, अगर तुम cos 45 लेते हो तो cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 तो वो बन जाएगा ओडी अपॉन ओए। एंड सिमिलरली ओडी का लेंथ अगर निकालोगे तो वो भी आ जाएगा 28/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ओडी का लेंथ आ गया और ये एडी का लेंथ आ गया 28/√2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर देखने तो देख भी सकते हो, ये 90 है, 45 ये 45 है, तो याद होगा तो ये 45 अगर इक्वल है तो ये अगर 28 है तो ये भी 28/√2 रहेगा, ये भी 28/√2 रहेगा, प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, 28/√2। तो अब देखो 28/√2 दोनों आ गए, तो एबी का लेंथ यहां पे देख सकते हो कि एबी का लेंथ कितना आएगा, एबी का लेंथ आएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा एडी और डीबी, लेकिन एडी और डीबी भी इक्वल है, तो ये 28/√2 प्लस 28/√2 जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर ये तो निकाल लेता हूं, 28/√2 प्लस 28/√2 विच इज 56/√2, तो ये बन जाएगा 56/√2 सेंटीमीटर। अब काम खत्म, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, देखना थोड़ा सा अभी जगह कम है इधर भी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी का बेस तो वो है एबी, बेस है एबी, हाइट अपना कितना ओडी, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू एबी का लेंथ निकाला देखो मैंने 56/√2, ओडी का लेंथ भी कितना है, ओडी का लेंथ भी निकाला था 28/√2। ठीक है, तो 228 जैसे लिख दो इधर, फर्दर ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा वापस से 2, तो 2 14 सा कर दो। अब बचा कितना, 28 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे कर लेता हूं, तो 28 इंटू 14, तो 14 का स्क्वायर 196, इनफैक्ट 196 इंटू 2 ही कर दो सीधा, 6 2 12, 9 2 18 19, 392। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी बन रहा है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी है तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी कितना रहेगा, वो एरिया ऑफ ये जो भी हमने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो भी निकाला है, तो इसका मतलब तुम्हें 616 में से 392 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाय बी इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हारा एरिया आएगा। तुम्हें अगर यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है, कई बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि इस एग्जांपल में तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये 90 डिग्री, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, तो ये बेस मान लो, तो ये अपना हो जाएगा हाइट, तो सीधा देख सकते हो हाफ इंटू आर सीधा आ जाएगा ना डायरेक्टली फॉर्मूला। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो, मैंने जो फॉर्मूला बताया था जस्ट वेरीफाई करने के लिए, हाफ बीसी साइन है,
यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। साइन 90 कितना होता है, वो होता है 1। आर इंटू आर, तो रेडियस कितना है 28, तो 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 2, तो 14 इंटू 28, और वही तो कर रहे थे हम लोग 14 इंटू 28 विच इज इक्वल टू 392, तो ये बन जाएगा 392। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तुम सीधा भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते तो चलता, लेकिन मुझे उसे एक्सप्लेन करना था कि कैसे मेथड हम लोग प्रोसीड करते हैं। सपोज यहाँ पे 90 की जगह 60 होता तो कुछ अलग सोचना पड़ता, तो इसके वजह से वहां पे ये सब मैंने प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। और अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो वो वाला फॉर्मूला याद रखना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल का एरिया। लिख लो दोनों एग्जांपल्स को भी अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। और भी अलग अलग टाइप के अभी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स करते हैं, ठीक है, उनको भी लिखेंगे, पहले इतना एक बार अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ नया कुछ नहीं, कुछ फॉर्मूले कुछ भी नहीं, बस बेसिकली हमारे जो पहले जो फॉर्मुलेस पढ़े थे, जैसे कि तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये तो आने ही वाला है। उसके अलावा तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो भी प्लेन फिगर्स है उन सबके एरियाज आने चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एरियाज ऑफ ट्राइंगल हमने पहले भी क्लास 9 में किया था, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है। तो सिमिलरली ऐसी ट्राइंगल्स के एरिया हेरोल्ड फॉर्मूला भी कई बार लगाना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन सब क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन चलने वाला है, फिगर्स के कॉम्बिनेशन बना के कुछ फिगर बनेंगे, और उन फिगर्स का जो भी शेडेड रीजन होगा या फिर जो भी निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना है। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ऐसा कुछ स्क्वायर दिख रहा है इन द फिगर शोन वेयर एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो एबीसीडी एक स्क्वायर है, और यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर जिसका साइड 12 सेंटीमीटर दिया है, पाई की वैल्यू ये, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 12 सेंटीमीटर, ये लिख देना अच्छे से। अब देखो ये साइड ऑफ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे भी 4 सर्कल्स है, चारों के चारों सर्कल्स इनफैक्ट सेम टू सेम है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, ठीक है। तो चारों का सर्कल का रेडियस एक्चुअल में क्या रहने वाला है, आर रहने वाला है, ठीक है, ये सबके रेडियस आर रहने वाले। तुम जितना से लिख सकते हो, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो, या फिर ऐसे सही है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। मतलब वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में यहां से यहां तक लेंथ, ये क्या डिनोट करता है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। सिमिलरली यहां से यहां तक लेंथ, ये पूरा डायमीटर ऑफ दूसरे सर्कल, लेकिन चारों सर्कल सेम टू सेम है, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल का जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, डायमीटर इज इक्वल टू साइड बाय 2, जो भी स्क्वायर का साइड है, यानी 12 सेंटीमीटर बाय 2 विच इज 6 सेंटीमीटर। फर्दर अगर तुम्हें रेडियस निकालना है तो डायमीटर का भी आधा हो जाएगा, तो हर सर्कल का हमने रेडियस निकाल लिया, उसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूं, डायमीटर बाय 2, तो इसका मतलब रेडियस कितना आ गया 6/2 विच इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सोचना अब एरिया वो कैसे आएगा, कौन से पार्ट में से कौन सा पार्ट हटाना पड़ेगा, ये तुम्हें बस सोचना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पूरे स्क्वायर का एरिया हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, और उसमें से ये जो 4 सर्कल्स है, चारों सर्कल्स का जो हर सर्कल का एरिया तो सेम रहने वाला है, क्योंकि चारों सर्कल एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट है, सबका रेडियस सेम है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूले के हिसाब से, साइड का स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, तुम जो चीज यहां पे लिख सकते हो, एक जगह के मैं बना लेता हूं थोड़ी सी, ठीक है। एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना अपना स्क्वायर का 12, तो 12 का स्क्वायर विच इज 144 माइनस, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं जगह मिलेगी, और 144, ये होगा 12 का स्क्वायर 144 -4 इंटू पाई कितना है 22/7 लेने बोला उसने क्वेश्चन में, और रेडियस कितना है, रेडियस 3 है, तो 3 इंटू 3। तो बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कितना आएगा, देखो ये 88 इंटू 9, तो 88 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 8 9 72, 792, तो 792 डिवाइड बाई 7, चेक करो कितना सही है ना, 88 इंटू 9 बिल्कुल सही, 792 डिवाइड बाई 7, तो ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, 1 7 1 जा 7, और 3 7 4 जा 28, तो ये बन रहा है 113.14। तो अगर तुम्हें 144 में से 113.14 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा, 86 तो हो गया ये,
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 3, 30.86। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर में पूरी कहानी थी, तो ये जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा, जो भी शेडेड रीजन किया है उसका एरिया आएगा 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देख सकते हो डायग्राम में, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड डिजाइन इन द गिवन फिगर वेयर एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वापस एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख सकते हो क्या है ये एक्चुअल में, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द डायमीटर। तो देख सकते हो ये डायमीटर है, तो ये ऐसे सेमी सर्कल बनाएगा कैसा, ऐसे सेमी सर्कल बन रहे हैं। ये देखो ये पूरा एक सेमी सर्कल है, ठीक है। सिमिलरली ये भी पूरा एक सेमी सर्कल है ऐसा, ये भी पूरा एक सेमी सर्कल है ऐसा, ठीक है। एंड सिमिलरली ये भी ऐसे, टोटल 4 सेमी सर्कल्स बना रहे हैं ऐसे, और उन चारों सेमी सर्कल से ये जो शेडेड रीजन बन रहा है उसका एरिया निकालना है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो नॉन शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालते हैं। तो नॉन शेडेड रीजन में कौन कौन सा, देखो ये वाला है, इसको बोल देता हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन, ये 4 रीजन है। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एक चीज निकाल लेता हूं। सबसे पहले मुझे सेमी सर्कल का डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर विच इज द डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो देयरफॉर रेडियस आर ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस आर ऑफ सेमी सर्कल कितना रहेगा, सेमी सर्कल का रेडियस, तो d/2 यानी 10/2 विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे, ये अगर पूरा साइड है तो उसका अगर आधा करोगे तो ये 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे सेमी सर्कल और स्क्वायर दो ही टाइप ऑफ फिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और तो कुछ फिगर नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे नॉन शेडेड रीजन को 1 2 3 4 ऐसे एरियाज नाम दे दिए हैं। तो पहले मैं निकालूंगा, देखो 1 और 3। क्यों 1 और 3? एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन 1 एंड 3। तो ये 1 और 3 का कैसे निकले वाला है, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये एक सेमी सर्कल है, एंड ये भी एक सेमी सर्कल है। तो ये 1 है अपना और ये 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एरिया ऑफ स्क्वायर से, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी रहेगा उसको, उसमें से मैं ये जो 2 सेमी सर्कल्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सोचो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो मुझे ये 1 और 3 दोनों का सम मिल जाएगा। देखो 1 और 3, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ट्वाइस क्यों, क्योंकि 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो 1 + 3, वापस से लिख देता हूं यहाँ पे 1 + 3, एरिया ऑफ 1 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, साइड का स्क्वायर है तो साइड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सेमी सर्कल, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है, तो πr²/2, तो πr²/2, तो ये 2 कैंसिल। तो ये कितना बन रहा है, देखो एरिया ऑफ 1 and 3, एरिया ऑफ 1 and 3 इज इक्वल टू, एरिया ऑफ 1 and 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 10² 100 है, माइनस 2 कैंसिल, पाई कितना है 22/7 है, या फिर पाई इसमें कुछ अलग देने बोला शायद, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है यहाँ पे, 3.14, और 2 तो कैंसिल हो गया। रेडियस कितना है इसका 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो बस ये निकालना है, तो 100 माइनस 25 4 100, 10 कैरी ओवर, 25 1 25 35, 3 कैरी ओवर, 25 5 75 और 3 78.5। तो एरिया ऑफ रीजन 1 and 3 कितना आ रहा है, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रीजन 1 and 3 कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करो तो ये बन जाएगा 0.5 आएगा ही, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा। एक बार चेक करो सही है क्या, 21.5 सेंटीमीटर में पूरी कहानी थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 and 4, अब सोचोगे तो देखो ये जो भी रीजन ऑफ एरिया आ रहा होगा सेम तो ये भी तो आ रहा होगा। अगर तुम यहाँ पे अगर बनाते हो डायग्राम ऐसा, तो ये वाला भी सेमी सर्कल लो एंड ये वाला सेमी सर्कल लो, तो 2 and 4, सॉरी ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 का भी एक्चुअल में अगर निकालोगे तो वही आएगा।
कि स्क्वायर का एरिया माइनस ये 2 सेमी सर्कल, तो एग्जैक्टली सेमी तो आना चाहिए ना, दैट इज 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 and 4 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 and 3, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही बनने वाला है। ठीक है, तो अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन ऑफ द नॉन शेडेड रीजन्स 1, 2, 3 and 4 कितना हो जाएगा 21.5 को ऐड कर देते हैं, तो 1, 3, 2 और 4 ये पूरे को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा 4, 1, 2, 3 और 4 ये जो 4 रीजन्स है उनके एरिया हमने ऐड कर दिए, जो कि आ रहा है 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देयरफॉर फाइनल पार्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो जो भी क्वेश्चन में एक्चुअल में शेडेड रीजन जो है उसका एरिया कितना होगा, तो ये टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन जितने भी हैं, यानी कौन कौन से 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो स्क्वायर में से ये 1, 2, 3 और 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो जो बचेगा, यही तो बचेगा जो हमें चाहिए, काम खत्म। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 10 का स्क्वायर और एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन है 43, तो 100 माइनस 43 विच इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने निकाला है। तो देख सकते हो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। लास्ट एक और एग्जांपल नंबर 3, इन द गिवन फिगर सेक्टर्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस है 7, यहाँ पे 3.5 है, ये दोनों के 2 सेक्टर्स है, यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर OAB एक है और सेक्टर OCD एक है, तो 2 सेक्टर्स है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए कि ये बड़े वाले सेक्टर दो, तो यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां पे क्लियर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो ये वाले सेक्टर के एरिया को इस वाले सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो दोनों सेक्टर अलग अलग सर्कल्स के हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अलग है, देखते जाओ क्या क्या अलग है। तो OAB की बात करते चलो, OAB तो इसके लिए रेडियस 7 सेंटीमीटर है और थीटा कितना एंगल 30 डिग्री, तो 30/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 उसने बोली लेने को, ठीक है, इंटू रेडियस तो 7 इंटू 7 माइनस थीटा। अब देखो OCD में देखो भी रेडियस कितना हो गया 3.5, ये देखो 3.5, तो रेडियस हो गया 3.5, थीटा तो वापस से 30 डिग्री है, तो 30/360 डिग्री 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, राइट। बस तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो देखो 30 1 जा 30 12 जा 31 जा 30 12 जा 2 6 जा 2 11 जा 2 6 जा 2 11 जा, तो तुम चाहिए तो कॉमन लेना तो ले सकते हैं, फिर 7 ऐसे कैंसिल कर दो, तो बचा क्या देखो ये 6 बचा है, तो 77/6 ये पहला टर्म आया। यहां पे देख सकते हो 7 1 जा 7 0.5 हो गया, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 50 170, 1.75 आ गया ये, ठीक है। 1.75 इंटू 11 तो 175, तो ये बन जाएगा 5 12 8 9 1925 है, 2 के बाद पॉइंट, तो 19.25 बन रहा है न्यूमरेटर में, तो 19.25 डिवाइडेड बाय 6। चेक कर लो एक बार सही किया है क्या अपन ने, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब बस तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो 77 माइनस 19.25 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.75 आएगा साइड में, यहां पे बन जाएगा 6, तो 76 माइनस 19 कितना बन रहा है 6, तो ये बन जाएगा 7 और ये 6 57, तो ये बन जाएगा 57.75 डिवाइड बाय 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 से 50 नहीं 6 9 से 54, ठीक है, 6 9 से 54 हो गया, 3 बचे, 6 6 से 36 1 बचा, 6 2 से 12 3 बचा, 6 5 से 20, तो 9.625 सेंटीमीटर में पूरी कहानी थी, तो यहां पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
देख लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ दिखेगी, अगर तुम्हें अगर कुछ डाउट आ रहा होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, या फिर देख लेना जो भी है आइडिया। बस तुम्हें ये स्टेप बाय स्टेप मेथड क्लियर रहना चाहिए बस, कि कब कौन सी चीज लगानी है। ठीक है, चलो और लास्ट के 2 क्वेश्चंस करता हूं बस, और फिर खत्म करता हूं। बाकी जो क्वेश्चंस उनको तुम्हें होमवर्क में छोड़ दूंगा। ठीक है, तो बस 2 और क्वेश्चंस खत्म। फिर बाकी जो और अगर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं तो वो हम लोग सीधा नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला क्लास रहेगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा लाइव लेक्चर के थ्रू ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो लंबा लेक्चर चलेगा वो पूरा लाइव, मॉर्निंग में ये देखते कभी तो फ्री रहेगा तो उस टाइम ही ले लेंगे। तब तक के लिए तुम लोग ये 3 क्वेश्चन अच्छे से लिखो, और भी मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आज के, लास्ट बस 2 क्वेश्चन, बस फिर खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लो इसको अच्छे से और आगे बढ़ते हैं। चलो फिर फाइनली इस लास्ट पार्ट को भी खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द पूरा चैप्टर है, पूरा इस लेक्चर का भी लास्ट पार्ट है, तो इसको पूरा खत्म ही करते हैं इस चैप्टर को एंडिंग में। तो एग्जांपल नंबर 4 और 5 मैंने और भी 2 एग्जांपल्स लिए, अलग टाइप ऑफ फिगर्स कॉम्बिनेशन के। अभी मैंने ट्रायंगल को भी लिया है, ठीक है, क्वाड्रेंट को भी लिया है, तो वो सब भी देखेंगे ये करके। तो अ मेमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर, तो एक मेमेंटो बना रहे इस तरीके से होता है, देखो मेमेंटो। इट्स बेस, ये जो बेस दिख रहा है जो शेडेड है PBCR इज सिल्वर प्लेटेड, तो इसको सिल्वर प्लेट करना है, मतलब प्लेटिंग करते हैं ना उसको सिल्वर अच्छे से ऊपर, तो वो सिल्वर प्लेटिंग करनी है। फ्रॉम द फ्रंट साइड, एक सामने से सिल्वर प्लेटिंग करना है एट द रेट ऑफ ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें ₹20 भरने हैं। तो अगर ये पूरे एरिया को अगर पेंट करना है तो कितना रुपये भरना पड़ेगा, वही पूछा देखो। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द सिल्वर प्लेटिंग। तो इस पूरी, पहला तो इसका पूरा क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे एरिया, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो भी है सिल्वर प्लेटिंग जिसको भी करना है वही तो शेडेड रीजन है ना। तो वो कैसे आएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज यहां पे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, एपीआर। तो ये देख सकते हो ये सेक्टर एपीआर, उसको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब यहाँ पे एक खास बात क्या दी है, 90 डिग्री दिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सीधा फॉर्मूले में, कुछ डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए इसमें। फर्दर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr², वो लगा लो। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री देख सकते हो, तो हाफ इंटू बेस, तो ट्राइंगल का बेस कौन सा रहेगा, अभी AC रहेगा, बेस AC ले लो, तो हाइट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा AB, राइट। इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। फिर थीटा, थीटा कितना है इस केस में, वो है 90 डिग्री, जो भी सेक्टर सेंटर पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री है, 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू लेनी है तो मैं 22/7। और रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सेक्टर का रेडियस कितना है, देखो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7 लिख देता हूं, रेडियस 7 है। ठीक है, तो ये सब तुम लोगों को गिवन में स्टार्टिंग में लिखना भी है, सीधा ऐसे मत स्टार्ट कर देना, एग्जाम में अच्छे से गिवन में क्या क्या चीजें दी है वो सब लिखो। ठीक है, तो हाफ इंटू AC का लेंथ, तो AC का लेंथ कितना हो गया, 7 + 3 दैट इज 10। AB का लेंथ वापस से 7 + 3 दैट इज 10, माइनस ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4, 7 7 कैंसल, तो 22/4 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 2 5 जा, तो ये कितना बन रहा है 50, माइनस 2 2 जा 2 11 जा 77/2, कितना हो रहा है 77/2, मतलब ये बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5। तो ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सब कुछ सेंटीमीटर नहीं है ना, सारी कुछ चीजें सेंटीमीटर में है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 0.5 तो लिखना मत भूलना, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे एक और 1 आएगा, तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया है। अब एक बार एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, बस अब उसका तो खेल खत्म ही है। क्या खेल करोगे अब, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू सिल्वर प्लेट एन एरिया of 1 centimeter square, we have to pay ₹20. So therefore, to silver plate an area of 11.5 centimeter square, कितना, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹20 है, तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 11.5 इंटू 20, तो कितना बन जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 115 इंटू 2, दैट इज, कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा 2 5 10 30, तो 230 रुपीज तुम्हें पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना प्लेट करने के लिए तुम्हें ₹230 भरने पड़ेंगे, बस खत्म। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
एग्जाम्पल नंबर 5, अ स्क्वायर ओ ए बी सी। तो देख सकते हो यहां पे एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, ऑफ साइड कितना साइड दिया है देखो, तो साइड लेंथ क्वेश्चन में दिया है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देख सकते हो ओए का एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो इसका भी लेंथ कितना होगा 14 सेंटीमीटर रहेगा ना, स्क्वायर है तो ये भी 14 ये भी 14 सब 14। अब देखो फिर एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब सेमी सर्कल का सर्कल का 1/4, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, तो वो है ओ पी बी क्यू, ये क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे ये दिया है। तो क्वाड्रेंट का हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस तो चाहिए होगा ना, ये तो ऑफकोर्स 90 डिग्री होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेडियस तो चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालोगे, ऑफ रेडियस, रेडियस कैसे निकालोगे, तो उसको ओपी बोल दो या फिर ओक्यू बोल दो या फिर ओबी बोल दो, ध्यान दो अभी ओबी। तो ओबी एक्चुअल में अगर मैं ओ और बी को ज्वाइन करूंगा वो अपना रेडियस हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं स्मॉल आर से बोल देता हूं, चलो जो कि हमें निकालना है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, राइट, कि जो भी स्क्वायर का डायगोनल रहेगा वो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट रहेगा आर। तो देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2, याद होगा ये तो सभी को, ठीक है, √2 इंटू साइड। तो रेडियस √2 इंटू 14, दैट इज रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 14√2 सेंटीमीटर्स। आगे हमारे पास साइड भी पता है, रेडियस भी पता है, दोनों चीजें पता है। अब बस निकालना क्या है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो ये वाला शेडेड रीजन है वो निकालना है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, ओ पी बी क्यू, इसमें से मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, बस काम खत्म। स्क्वायर कौन सा है, ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो पूरे सर्कल का एरिया पाया स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट का एरिया पाया स्क्वायर बाय 4 रहता है, और माइनस स्क्वायर का एरिया तो पता ही है साइड का स्क्वायर, बस ये निकालो, खत्म है, खेलो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, देखो रेडियस कितना है 14√2, तो 14√2 इंटू 14√2 ये हो गया, डिवाइड बाय 4 भी है, ये मत भूलना, ठीक है। तो 7 1 जा 7 2 जा 14, ठीक है, माइनस साइड कितना है, तो 14 है, तो 14 का स्क्वायर। अब देख सकते हो यहाँ पे √2, ये √2 और ये 2, √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो सारी चीजें 4 से कैंसिल हो जाएगी, और बस न्यूमरेटर में क्या बचेगा 22 इंटू 14, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, तो ये बन रहा 308, तो ये बन जाएगा 308 माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 2, 30 माइनस 19 11, तो 112 कितना है सेंटीमीटर में, है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जो भी बेसिक आइडिया वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। कई बार ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि कई बार हमारे पास डेटा गिवन नहीं होता है, जो गिवन डेटा से हमें कुछ और डेटा निकालना होगा जो दूसरे फिगर का हमें डायमेंशन प्रोवाइड करेगा, तो ये भी चीजें समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार के अगर एक डेटा क्वाड्रेंट का नहीं दिया तो तुम्हें बोलोगे डेटा इनएडिक्वेट, ऐसा ये सब गलत चीजें होती है। कुछ ना कुछ तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, कुछ देगा ही, उसके हिसाब से तुम्हें आंसर निकालना। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर भी यहीं पे खत्म हुआ अपना, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया पर कोई टेंशन नहीं है, आखिरी लेक्चर है इसका, पूरे यूट्यूब का तुम लोग का सेशन का आखिरी लेक्चर रहेगा, यूट्यूब वाला भी लेक्चर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, जूम पे रखें या फिर यूट्यूब पे रखे, वो देखते हैं यूट्यूब लाइव के थ्रू, देखते हैं जो भी अपना हिसाब से होगा तो उसको मैं तुम लोग कवर कराऊंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम लोग ये जो पूरा अभी तक यहाँ तक जितना भी टॉपिक्स मैंने कवर करा है वो सब टॉपिक्स क्लियर रखो, और नेक्स्ट जो यूट्यूब सेशन रहेगा उसमें मैं डाउट सेशन भी रहूंगा, और नेक्स्ट वीक में अपना अभी जूम पे डाउट सेशन करते रहेंगे कि जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यू आ रहा है तो तुम लोग वहां पे पूछ सकते हो मेरे से, और व्हाट्सएप तो है ही, व्हाट्सएप पे तुम लोग अपने डाउट्स भेज सकते हो अगर कोई डिफिकल्टी जा रही है तो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर भी यहीं पे खत्म हुआ। हैव अ गुड डे, एंजॉय।